जब हमें क्रॉनिक पेन और सिम्टम्स होता है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमारे सिम्टम्स के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, एनालाइज़ करते हैं, गूगल से पूछते हैं, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी। वी आर लिटरली स्पेंडिंग डेज़ टुगेदर जस्ट रिसर्चिंग कि मुझे हुआ क्या है, मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं कैसे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। एंड ये डेस्परेशन है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यही डेस्परेशन एंड यही एनालिसिस, अ कॉन्स्टेंट ऑब्सेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सिम्टम्स कुड बी एक्चुअली द बैरियर फॉर यू टू गेट बेटर। और ये क्यों होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, विच इज़ पार्ट ऑफ द लार्जर सीरीज़ कॉल्ड एज लिटिल स्टेप्स टू हीलिंग योर क्रॉनिक पेन एंड सिम्टम्स। तो ये होता है ऐसा है कि हम जब बहुत ज़्यादा हमारे सिम्टम्स की तरफ ध्यान देते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उस पता नहीं फिर उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ब्रेन एक्चुअली स्टार्ट्स टू गेट इनटू द पैनिक मोड बिकॉज इट स्टार्ट्स टू फील कि मुझे सही में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ गलत हुआ है, और वो डेंजर मोड में एकदम हाइपर एक्टिव और हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है। और वही चीज़ जो है, जो ब्रेन हाइपर एक्टिव और नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव मोड में चला गया है, वही चीज़ एक्चुअली आपके क्रॉनिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ जस्ट एक्चुअली एडिंग पेट्रोल टू द होल फ्यूल टू द होल सिचुएशन, टू द सिम्टम्स। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है, द बेस्ट वे ऑफ स्पेंडिंग योर टाइम इज़ एक्चुअली टू सी कि क्या करके आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो सकता है। इट कुड बी जस्ट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, इट कुड बी जस्ट टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक इन योर वर्क कि 2 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग कर लिया, या बाहर नेचर के साथ कनेक्ट किया, जस्ट लुकिंग आउटसाइड एट द ट्रीज एंड द चर्पिंग बर्ड्स। या फिर आप कॉफ़ी ले रहे हो तो उसको पूरी तरह से ध्यान दे के उसको सिप करना, या कोई किताब है उसका एक पन्ना पढ़ लिया। What is it that you really enjoy doing? अगर आप उसमें टाइम स्पेंड कर दो ना, that will give you more results than constantly looking online for more and more information. And that could be that one little step towards healing your chronic pain and symptoms.